सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। साथियों, सीजीआई गवई साहब के ऊपर दो टकले थे। एक टकला था बूढ़ा बड़ंगड़, जिसकी उम्र लगभग 80 से 85 साल की है, जिसको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, मनुवादी विचारधारा का जातिवादी लफंगा एक किस्म का, उस इंसान के ऊपर अब मानन हानि का जो केस है वो उसके ऊपर चलेगा, उस गंजे के ऊपर। सीजीआई गवाई साहब ने उनको माफ कर दिया था, उनको कह दिया था कि कोई बात ना, बूढ़ी उम्र के अंदर इसका दिमाग सटिया गया है, इसको चलो छोड़ दे। लेकिन वो डिबेट करने लगा था जगह जगह के ऊपर, यानी कि उसको इतना घमंड हो गया था कि इतने बड़े वकील के ऊपर जूता डालने के बाद भी अगर वो मेरे को कुछ नहीं कहता तो मैं तो फन्ने खा हूं, मैं तो बड़ा तुर्रम खान हूं, ये बात ऐसे ऐसे करने लग गया। गोदी मीडिया के ऊपर न्यूज एंकरिंग करने लग गया, इंटरव्यू देने लग गया। अब इस बात की सीजीआई गवई साहब ने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन बहुजन समाज, जो समाज के लोग हैं, उनको तो भाई बात चुभेगी। गवई साहब कर सकते हैं माफ उनको, लेकिन वो जो जूता चला था वो एक अनुसूचित जनजाति SC ST दलित समाज के जज के ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई थी, तो उसके अंदर हमारा भी अपमान होता है। इसके ऊपर ठोका 5-4 जनों ने, बढ़िया बड़ा मसाला लगा गए और सही सा बढ़िया, पता नहीं कहाँ का बताऊंगा मैं, 2-4 जगह के ऊपर वहां पे इसकी कार्रवाई बिठाई बढ़िया वाली। वहां तो दिल्ली के अंदर तो कुछ कहा नहीं, लेकिन 12 और स्टेटों में जहां पे दूसरी सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक है जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, या अपने बहुजन समाज की कोई सरकारें हैं, तमाम ऐसी ऐसी जगह के ऊपर इसके ऊपर वो लगा दिए मामले, और इसको अब घसीटा जाएगा। अब इसकी है ना ये बोलती अब इसकी बंद हो जाएगी जब तारीखों के ऊपर जाएगा। तो ये काम बड़ा सुपर हिट किया है सीजीआई गवई साहब के ऊपर, जो उन्होंने जो एक जाति विशेष का नाम लेके और ये काम किया था ना, तो उसके ऊपर ये कार्रवाई साथियों हो गई है। एक तो खबर आपको ये बता देते हैं, दूसरी खबर और बताते हैं। एक ग्वालियर के अंदर भी एक गंजा है जिसकी उम्र 80-85 है उसकी, वो भी, वैसे तो ये दोनों के दोनों बुजुर्ग हैं, उम्र के अंदर इनसे अगर संबोधन किया जाए तो पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, चलो इनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन प्रणाम वाले, बड़प्पन वाले कोई काम तो करें। जब इतना नकली क्वालिटी का काम करते हैं, इतना घटिया क्वालिटी का काम करते हैं, इससे तो अच्छा हमारे गली के बेचारे मूर्ख से मूर्ख इंसान है ना, वो बढ़िया है इनसे। एक तो उसके ऊपर है क्या नाम है, वो राकेश मिश्रा है, क्या नाम पता उसका, गंजा क्या नाम उसका, अनिल मिश्रा, और एक राकेश किशोर, तमाम ऐसे। और एक घटना और आई है MP मध्य प्रदेश से, घटना और आई है, दलित समाज के एक जज के ऊपर फिर इसी तरीके की एक घटना घटी है, किसी स्टेट की है, वो मेरे न्यूज तो आगे आई थी, मैं आगे वाली वीडियो उसमें बड़ा बताऊंगा। तो आप लोग जब इनका मुकाबला करते हो, उनकी आंखों में आंखें डाल के जब बात करते हो ना, तब बात बनेगी। यही होता है, बहुजन समाज के किसी भी साथी के साथ अन्याय होता है तो आप उसका बिल्कुल सही तरीके से उसका इलाज करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अधिकार ऐसे नहीं मिलते, उनको छीनना पड़ता है। कोई भी चीज है आपको वैसे नहीं, फ्री के अंदर नहीं मिलती। आज मैं बोल रहा हूं, आप लोग आजादी के अंदर सांसें ले रहे हैं, मौज मस्ती काचे काट रहे हैं, ठाठ बाट है हर चीज के आपका, ये चीज फ्री के अंदर नहीं मिली हुई आपकी। इसके अंदर हजारों बहुजन समाजों का बलिदान दिया हुआ है, बहन बेटियों की ताकत दी हुई है, माता रमाबाई का संघर्ष है, सावित्रीबाई फुले का संघर्ष है, ज्योतिबा फुले का संघर्ष है, संत रविदास, कबीर, नानक, बुद्ध का संघर्ष है, बाबा साहब अम्बेडकर का। बाबा साहब के अम्बेडकर के बच्चे विदेश के अंदर जब गोलमेज सम्मेलन था ना, उसके अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन, आपके हक और अधिकारों के लिए, आपकी आजादी के लिए जब जा रहे थे, तब उनका बेटा था ना, वो घर के अंदर मृत पड़ा था। क्या बात करते हो, अपने बेटे को छोड़ के वो उसका दान संस्कार नहीं किया और गोलमेज सम्मेलन के अंदर गए थे। तो ये चीजें फ्री के अंदर नहीं मिली हम सभी लोगों को, इसलिए इन चीजों को बाबा साहब कहते हैं कि हक और अधिकार छीनने से मिलते हैं। आप लोगों को शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी बन के अपने हक और अधिकारों को लेना पड़ता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों। अब बिहार के अंदर राजनीति समीकरण कितना जबरदस्त चल रहा है, आप लोगों की जीत हो सकती है अगर बिहार के अंदर आप दिमाग लगाएं तो, बुद्धि लगाएं तो, फ्रीक्वेंसी लगाएं तो।
लेकिन हमारी जीत कैसे होगी भाई? एक विषय के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा, एक विषय के ऊपर चर्चा कर, चलो वो विषय वैसे है तो नहीं, उसके ऊपर चर्चा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन चर्चा भी करनी चाहिए उस विषय के ऊपर। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की रैली थी, कभी जिंदगी में चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं आया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के ऊपर, किसी भी तरीके का कोई नाम नहीं आया चंद्रशेखर आजाद के लिए कभी भी। उनकी पार्टी के लोग बोलते रहे, फलाना बोलते रहे, ढिमका बोलते थे। आज मैंने कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर एक तो चैनल है देसी टीवी भारत नाम का एक चैनल है, एक लड़के का, आप देखते भी हो, बहुजन समाज की खबरें डालता रहता है, लेकिन अक्सर वो चंद्रशेखर आजाद की खबर, सबसे बड़ी खबर चंद्रशेखर आजाद की वो डालता है। उसको नेगेटिव विचार ये बीएसपी की ज्यादा डालता है, बीएसपी की चमचाखोरी ज्यादा करता है। तो मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, इसको लताड़ना चाहिए, इससे पूछना चाहिए। अगर ये चैनल देखता भी है तो मैं इससे कहता हूं, भाई तू ऐसे कैसे खबरें डाल रहा है भाई? रोहिणी घावरी की खबरें सबसे ज्यादा अगर कोई डालता है ना चंद्रशेखर की, तो ये देसी टीवी भारत का चैनल है ना, ये वाला डालता है। बहुजन समाज का ही चैनल है वैसे ये, लेकिन मायावती की खबरें चढ़ा चढ़ा के चंद्रशेखर की, मतलब इतना ये जलता है चंद्रशेखर आजाद से जिसका कोई हिसाब नहीं। पता नहीं बहन कुमारी मायावती ने इसको क्या दे रखा है, इतना बहुत कुछ। बात की बात करनी चाहिए, कोई भी इंसान हो, अच्छा है तो अच्छी बातें करनी चाहिए, गलत है तो गलत करनी चाहिए। हम भी बात करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन इसको पता नहीं ये व्यू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में ये रोड़ा और कोई नहीं है। अच्छे व्यू आ जाते हैं भाई, वाह भाई वाह, बढ़ाई चढ़ाई कर देते हैं भाई। बहन जी भाई जो 4 बार मुख्यमंत्री रही है उसके फॉलोअर भी ज्यादा हैं, लोग भी ज्यादा हैं, दुनिया भी ज्यादा उसको करती है। मनुवादी लोग हैं वो भी उसको प्रोट करते हैं कि बहन जी कामयाब होगी, बहन जी मजबूत होगी, तो ये नहीं तो चंद्रशेखर आजाद बनेगा ना बहन जी बनेगी, और हम मलाई मारेंगे। इसलिए हर हथकंडे के ऊपर श्याम दाम दंड भेद की नीति वो लोग लगाते हैं। तो बहन जी के मुख से कोई नाम नहीं निकला अब तक। अब बहन जी ने एक खबरें आ रही है निकल के बहन जी की कि रोहिणी घावरी के ऊपर बहन जी बोली है, और चंद्रशेखर आजाद की तरफ इशारा करते हुए बोली है कि वो एक लड़की है, उस लड़की का शोषण किया, उस लड़की के साथ ये किया, अपना न्याय मांग रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है। ये तमाम बातें, यानी कि उसके करैक्टर के ऊपर बातें लगाना। मैं कहना चाहता हूं बहन जी, आप आदरणीय है, गोदी मीडिया ने, मनुवादी लोगों ने, मान्यवर साहब कांसीराम जी के साथ साथ आपकी जिंदगी के ऊपर क्या लक्षण नहीं लगाए थे? नहीं लगाए थे, आपको नहीं बदनाम किया था, आपके ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें रखी गई थी। कम से कम अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के बाद तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। यो लड़की है रोहिणी घावरी, ये घर की न, अब मैं क्या कहूँ, ये मेरे समाज की है, मेरे समाज की लड़की, इसको क्या कहेंगे बताइए मुझे? इतनी बड़ी मूर्खताई कर रही है ये, लेकिन करती रहे, हमें क्या लेना देना। कुत्ते भौंकते रहते हैं, शेर अपनी मर्जी के हाथी है, वो अपनी मस्ती के अंदर चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। लेकिन तमाम ये चीजें तंज कसे जा रहे हैं। तो इस तरीके से तुम मुख्यमंत्री बनोगे, इस तरीके से तुम प्रधानमंत्री बनोगे, जिसकी सोच इतनी छोटी है, इतने छोटे लेवल की बात करता है। चंद्रशेखर की कामयाबी के ऊपर बहन जी कभी नहीं बोली भाई। रोहिणी घावरी इतनी अच्छी, रोहिणी घावरी डीएससी समाज क्या तुमको सपोर्ट करता है? तुमको वोट देता है डीएससी समाज? डीएससी समाज बीजेपी का समाज है, बीजेपी को वोट करता है, बीजेपी को सपोर्ट करता है, सारे ठाठ बाट वो बीजेपी के करता है, आप लोगों के साथ में नहीं लगता। सारी वीडियो खराब कर दी। आप लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए आप सभी साथियों को, बहुजन समाज के लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हमें चलना चाहिए। अगर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे, बहन जी भी गठबंधन के अंदर चलती है, चंद्रशेखर आजाद भी भाई आते हैं, कभी भाईचारे और प्यार के लिए तो बहन जी ने कभी नहीं किया, लेकिन इन बातों के लिए बहन जी ट्वीट कर रही है। ट्वीट तो नहीं किया, वैसे कुछ बोली है, अब क्या पता वो बोली है नहीं बोली, इसके ऊपर भी हमें सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है। यानी गोदी मीडिया और जो बीएसपी के जो लोग हैं वो इस खबर को फैला रहे हैं। तो ऐसे भाइयों राज नहीं बनने वाला। इसलिए मैं मेरे बहुजन समाज के साथियों से, दोस्तों से कहना चाहता हूं, ये सीजीआई गवई के ऊपर जो बकवास केस, राज किशोर गंजे का इलाज हो गया बढ़िया वाला, और एक वो मिश्रा नाम का है,
क्या नाम उसका, राकेश, अनिल मिश्रा, ये लोगों का सही तरीके से जगह जगह के ऊपर लोग इनको वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को इन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब वर्तमान के अंदर सावधानी हमें क्या बरतनी है, वर्तमान की राजनीति है बिहार की मेरे दोस्तों। बिहार के अंदर बड़ा जबरदस्त समीकरण चला। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं, मेरे बहुजन समाज की जनता, अपना एक एक वोट गिरवाना, अपना एक एक बेशकीमती वोट आपके दलित समाज के लोगों को देना। भाई चंद्रशेखर आजाद का जहां पे गठबंधन है, उस गठबंधन को जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट करना है। एक तो कार्यकर्ता को चंद्रशेखर आजाद भाई का कोई मजबूत कार्यकर्ता है, कल उसके ऊपर मनुवादी लोगों ने पता नहीं उसको पकड़ लिया प्रशासन के द्वारा, क्या पता उसके ऊपर वो कॉलेज का कोई टॉपर है, कॉलेज के अंदर कोई अध्यक्ष सदस्य है, तो उसके ऊपर फार्म भरा दिए, सारे काम कर दिए, सब चीज करने के बाद अब उसके ऊपर पुलिस ने उनको पकड़ लिया है, कहा है कि ये तो इलेक्शन लड़ने नहीं लड़ सकता। देखिए मनुवादी लोग किस तरीके से आप लोगों को उलझाते हैं। जो मजबूत साथी था, जो जीतने वाला लड़का था, उस लड़के के ऊपर इस तरीके से नीतियां लगा के और आपको इस तरीके से हराया जाता है। ये हजारों नीतियां करके बीजेपी सरकार, मनुवादी सरकार की विचारधारा के अंदर फंसे लोग ये सारे के सारे काम करते हैं। बिहार के अंदर 70 लाख वोट हैं, उन वोटों को किस तरीके से घटाया बढ़ाया गया। और एक बात मैं और बोलता हूं मेरे बहुजन समाज के लोगों और खास करके मुस्लिम समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी पर्सनली बात कह रहा हूं मैं आप सभी साथियों को, आपको वोट है ना, वोट है वो बांट के नहीं डालना, मन बना लेना। मुस्लिम समाज के लोगों, मन बना लेना, एक तरफा वोट डालना है आपको जहां पे आपका बहुमत है। कुंदरकी के अंदर क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की कुंदरकीपुर सीट के ऊपर 80% मुसलमान लोग थे और वो कुंदरकी के अंदर ठाकर जीत गया। बता कुंदरकी के अंदर क्यों? क्योंकि वहीं से मायावती, चंद्रशेखर लड़ रहा है, मायावती लड़ रही है, सपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, पता नहीं कितनी पार्टियां वहां कुंदरकी से लड़ रही थी। आपस में वोट बैंक आपका कट गया, कुछ लोगों को, मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए, और सारे प्रत्याशी मुसलमान आधे आधे वोटों के अंदर सारे के सारे वोट आपके खराब हो गए और बीजेपी वहां से एक ठाकर जीत गया। बता, मुझे बताइए, ये हाल आपको बिहार के अंदर नहीं करना है। आपका जिस सीट से मुस्लिम बाहुल्य सीट है, उस सीट के ऊपर मजबूत आपको साथी दिखता है तो मेरे भाइयों हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आपको सिर्फ उसी को जिताना है। भाई ये साथी है, ये हमारा जीतेगा। इसलिए बेशक कोई भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मजबूत आपको पार्टी लगे, भाई ये सीट हमारी मजबूत है, ये मेरी वैचारिक सहमति के लिए बोल रहा हूं मैं। अदरवाइज मैं तो मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बोलूंगा कि उसका गठबंधन जहां जहां है उनके ऊपर भारी वोटों से आपको उनको जिताना है। इसके अलावा कई सीटों के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद तमाम इनका गठबंधन नहीं उतारता है, तो उनके ऊपर आप लोगों को अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी लगानी है माइंड की। उस दिन आपको नशा नहीं करना है, वोट वाले दिन दारू बिकती है, दारू नहीं पीनी है। बेवड़ो दिमाग लगाओ, आपका वोट प्रधानमंत्री का वोट बरोबर है। मैं समझदार लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं मेरी छोटी उम्र के भाई हैं जो शराब के अंदर, नशे के अंदर रहते हैं 24 घंटा, उनसे प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे भाई हैं आप, मैं आपका बड़ा भाई हूं, इसलिए बोल रहा हूं आपको। कभी कहते हो हमें बेवड़ा बोलता है, नहीं, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप तो मुकुटो समाज के, इसलिए उस दिन दारू नहीं पीनी, आपको होश हवास में रहना है। वोट की चेकिंग करवा लो अभी से, सारा का सारा अपना वोट तरीके से डालना है। पोलिंग बूथ के ऊपर एक एक बंदा ऐसे आंखें फाड़ के खड़ा रहे। आपके ऊपर सिस्टम बड़ा खतरनाक है मनुवादी लोगों का, आप कल्पना ही नहीं कर सकते उनके सिस्टम से, समझ तो आप सारा जानते हैं। इसलिए आप लोगों को सावधानी अति आवश्यक बरतनी चाहिए। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, बिहार के अंदर पूरा फोकस डालो। तमाम इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन जहां से जीतता है फुल सपोर्ट करो उसका भी। भाई चंद्रशेखर आजाद जहां जीतता है वहां पे इंडिया गठबंधन के लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट करना, और जहां पे हमारे कैंडिडेट नहीं उतर रहे हैं वहां हम करेंगे आपकी सपोर्ट, टेंशन क्यों लेते हो। लेकिन वोट खराब नहीं करना है किसी भी हालत के अंदर, बटना नहीं है, संगठित रहना है
और संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, तभी हमारी जीत होगी। इस वीडियो में साथियों इतना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। सभी को साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। बिहार अब की बार हमारा होना चाहिए। अगर बिहार तुम अगर हार गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा इसकी भरपाई मेरे दोस्तों कभी नहीं कर पाओगे आप। बिहार अब की बार बहुजनों के हाथों के अंदर होना चाहिए। बिहार की कमान मनुवादियों के हाथ के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये नीतीश है, इस नीतीश कुमार को तो एक वोट मत देना। चिराग पासवान है, इसको एक वोट मत देना। इसको ये लोग मनुवादियों के पाले के अंदर, जीतन राम मांझी है, एक वोट मत देना इनके। ये लुटेरे हैं, ये बहुजन समाज को जाके मनुवादियों के हाथों में बिक जाते हैं और आपका बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। मैं मेरे दोस्तों से कहता हूं, मेरे दोस्तों इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हक और अधिकार, बोलने की ताकत, सारी चीजें आपको संविधान और लोकतंत्र से मिली है। उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आपकी आंखों के आगे। बहन बेटियां तमाम आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां, रोजगार, सबको सिस्टम को तहस नहस कर दिया इन सरकारों ने। इसलिए सावधानी से बिहार हमें बचाना है इस बार। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।